गरुड़ पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में बताया कि शुद्धिकरण कैसे होगा। तो उसमें बताया उन्होंने कि ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भायाभयंतरा शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, आरती करते हैं, तो हम पहले आचमन लेके हम ये मंत्र बोलते हैं, हम लोग 3 बारी। तो इस मंत्र का क्या मतलब है कि आप पवित्र हो, बहुत अच्छी बात है। आप अपवित्र हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जीवन की अनेक अवस्थाओं में से गुजरे, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जिसने पुंडरीकाक्ष भगवान कृष्ण का जिसने स्मरण कर लिया, स बाह्य अभ्यंतर शुचि, वो बाहर से भी शुद्ध हो जाएगा और अंदर से भी शुद्ध हो जाएगा। तो सिर्फ भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण करना है, उससे शुद्धिकरण आ जाती है। ये बेसिकली बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने अस्तित्व को, अपने चित्त को हम लोग शुद्ध करें, और वो शुद्धिकरण होगा, वो शुद्धिकरण होगा भगवान के दिव्य नामों का जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। दुनिया के जितने भी लोग हैं, अधिकतर 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियाँ तो पूरी तरह से भोग में ही लगी हुई हैं। वो तो कुछ और कर ही नहीं सकती। वो तो जो बाकी 4 लाख मनुष्य हैं, मानुषा चतु लक्ष, जो मानुष है वो 4 लाख योनियाँ हैं, वो लोग, उनके पास ये विकल्प है कि वो अपने चित्त की शुद्धि कर लें वो लोग। तो अब सवाल ये है कि जो 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें से 4 लाख मनुष्यों की योनियाँ हैं, 80 लाख दुनिया भर के और जीव जंतु हैं, नवजा जल लखानी, हाँ, ये 9 लाख तरह के तो पानी के जीव जंतु हैं, और 20 लाख तरह के पक्षी हैं, हाँ। तो ऐसे करके 80 लाख योनियाँ हैं। ये सारी योनियाँ भोग में लगी हुई हैं, पूरी तरह से भोग में रहते हैं। सिर्फ 4 लाख योनियों को ये अवसर प्राप्त है कि वो अपने चित्त को, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जो आत्मा के ऊपर देहात्म बुद्धि, जो आसक्ति है संसार से, उसको ख़त्म करने का उनके पास एक ये सुयोग है, एक उनके पास ये सुनहरा अवसर है। ये सुनहरा अवसर तो है, लेकिन इन 4 लाख योनियों कि जो मनुष्य हैं, ये भी इसका उपयोग नहीं कर पाते। ये लोग भी जो हैं, ये लोग भी बिल्कुल पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये लोग भी खाने पीने में, सोने में, इंद्रिय तृप्ति करने में, बच्चे पैदा करने में अपना जीवन ख़त्म कर रहे हैं ये लोग भी। तो हमारे शास्त्रों में बोला है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत् पशु भी न रहना। पशु भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं ये काम। दोनों ही तरह के जो योनियाँ हैं, जीव हैं, इस काम के अंदर लगे हुए हैं। तो फिर फर्क क्या है? तो आगे बताया कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, इसमें सिर्फ एक ही भेद है, पशुओं और मनुष्यों में भेद करने का एक ही तरीका है कि आप पशु हो कि मनुष्य हो। वो क्या है? धर्म, कि कोई धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। धर्म क्या है हमारा? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हम कृष्ण दासत्व की ओर, हम कृष्ण के सेवक, कृष्ण के नौकर बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है। और अगर हम लोग अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का अगर हम इसके लिए प्रयोग नहीं कर रहे
धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, अगर नहीं कर रहे धर्मेण हीना पशु भी समाना, तो जो ये प्रयास नहीं कर रहे वो पशु भी समाना, वो मनुष्य नहीं है, वो तो बिल्कुल पशु ही है वो बेसिकली। तो जो 4 नियमों का पालन करते हैं, जो लोग आपका मांसाहार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते, पान बीड़ी सिगरेट प्याज लहसुन, इन सब को त्याग के तो बेसिकली आप मनुष्य के स्तर पे उठते हो, आपको धर्म का पालन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। आपको धर्म का पालन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया 3रे अध्याय में 2 श्लोक इकट्ठे चल रहे हैं, और वहाँ पे बताया कि अधिकतर लोग जिन्होंने बहुत 2 तरह के लोग हैं, जो पाप कर रहे हैं और पुण्य कर रहे हैं। और पाप कर रहे हैं वो तो नरक में जाएंगे ही, वो तो बेसिकली वहाँ पे जाके दुख तकलीफ पाएंगे। लेकिन जो पुण्य कर रहे हैं, जो पुण्य कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं पुण्य के बल पर हम स्वर्ग लोक की यात्रा कर लेंगे, वहाँ पर हम लोग सुख का भोग करेंगे, कर सकते हैं। बिल्कुल कोई बात इसमें ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता नहीं है, ये झूठ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छे काम करेंगे, स्कूल कॉलेज कुएं अगर हम खुदवाएंगे, लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे, कपड़े दान देंगे, लोगों को पैसा दान देंगे, तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? उसका लाभ मिलेगा, 100% उसका लाभ मिलेगा परलोक के अंदर। लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति ते तम भुंक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। लेकिन जैसे हम स्वर्ग लोक में जाएंगे और जितने हमने पुण्य कर्म किए थे और उसके बल पर हमने जितने भी हमने सुख भोगे थे, उससे क्या होगा? क्षीणे पुण्य, हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, मृत्यु लोकम विशंति, और जब खत्म हो जाएंगे धड़ाम से मृत्यु लोक पे आके हम लोग गिर जाएंगे, वापस इस पृथ्वी पर हम लोग जन्म ले लेंगे, और फिर जो दुख तकलीफ़ें पहले झेलते ही आ रहे हैं हम, वापस वो झेलना शुरू कर देंगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये अच्छा आइडिया नहीं है, ये अच्छा विचार नहीं है। और चलो वहाँ पे चले भी गए, स्वर्गलोक चले गए, तो स्वर्गलोक का क्या हाल है? तो भगवान कृष्ण भागवतम में बता रहे हैं 11वें स्कंद में कि स्वर्गलोक का भी बड़ा बुरा हाल है। स्वर्गलोक का भी बड़ा बुरा हाल है। देवी देवता आपस में ईर्ष्या करते हैं, और फिर कभी कोई दानव आ गया, कोई असुर आ गया, हिरण्याक्ष आ गया, कभी हिरण्यकशिपु आ गया, कभी रावण आ गया। रावण आया, सारे देवी देवता भाग गए। हिरण्याक्ष आया, सारे देवी देवता भाग गए। हिरण्याक्ष तो ढूंढ रहा था कि आओ कोई मुझसे लड़ो, कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सबको पता था भाई कौन लड़ेगा इससे, इससे लड़ना तो असंभव है। सब भाग गए छोड़ के। फिर वो हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्यकशिपु आ गया उसकी जगह पे। हिरण्यकशिपु ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, सारे देवी देवता भाग गए। कोई कमल की नाल में जाके छुप गया, कोई हिरण के रूप में रह रहा है, कोई किसी के रूप में रह रहा है, कोई किसी के रूप में रह रहा है। या फिर जैसे इंद्र है, इंद्र ने इतने 100 उसने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ, तो वो अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र का सिंहासन मिल गया। अब उसको यही चिंता लगी रहती है कि भाई कोई और ना कर ले, कोई और कर लेगा, मेरा सिंहासन छूट जाएगा मेरे से, तो मुझे अपना ये जो सुख मैं भोग रहा हूँ, चारों ओर लोग मेरे जय जयकार कर रहे हैं, वो छूट जाएगी मेरी। फिर लोग इंद्र उसकी चिंता करता रहता है। जैसे महाराज नहुष ने किया, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिए, पिछला इंद्र अपने सिंहासन से गिर गया, नया वाला आके बैठ गया, नया वाला आके बैठ गया। और उसने बैठते सबसे पहले काम क्या किया? उसने बोला शची देवी को बुला के लाओ, वो तो इंद्र की पत्नी है ना, मैं इंद्र हूँ, तो अब वो शची को बोलो मेरी सेवा करेगी। जैसे वो इंद्र की सेवा कर रही थी, ऐसे मेरी सेवा भी करेगी। वो शची देवी को परेशानी हो गई।
वो उसने सोचा अब कैसे सतीत्व की रक्षा करूं अपने, तो उसने फिर उपाय लड़ाया और नहुष जो है, नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, फिर भी सांप बन के नीचे गिर गया, फिर भी सांप बन के नीचे गिर गया। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का बीड़ा उठाया, 99 खत्म कर लिए। 100वां जो है, जब 100वां यज्ञ करने का टाइम आया, इंद्र उनका घोड़ा चुरा के भाग गया। तो भागवतम कह रही है कि आप स्वर्ग लोक भी चले जाओ, वहाँ पे भी चिंता मुक्त नहीं हो, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, आपको वहाँ पे भी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से चिंता मुक्त होकर चल रहे हो, आप ऐसा कहीं पर भी नहीं है। इस भौतिक जगत में आप कहीं भी जाएंगे, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, आप पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी चले जाओ, ब्रह्मलोक तो चले जाओ जो कि हाईएस्ट है, सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊंचा सर्वोच्च लोक है इस भौतिक जगत का, जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी रह रहे हैं, वहाँ पे भी चले जाओगे। पुनरावर्तिनो अर्जुना, दोबारा इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। तो फिर करें क्या, तो फिर करें क्या, सवाल ये खड़ा हो गया। अगर ऐसा ही है कि लोग प्रयास कर रहे हैं स्वर्ग जाने का, लेकिन स्वर्ग भी खतरे से खाली नहीं है, अगर किसी ने हमें मार के नहीं भगा दिया तो भी हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, नीचे आना पड़ेगा हमें, तो फिर करें क्या। तो भागवतम के इस अगले श्लोक में बोला है 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इसीलिए गुरु की शरण ले लो, इसीलिए गुरु की शरण ले लो। गुरु की शरण लेना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु पाद आश्रय, गुरु के चरणों की शरण लेने से आपके भक्ति के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति आप गंभीर हो, ये पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ भी ये व्यक्ति गंभीरता से बात कर रहा है, ये वाकई में चाहता है कि हम लोग आध्यात्मिकता में प्रगति करें, हम इस भौतिक संसार में अब नहीं रहना चाहते, हम जीवन मुक्त बनना चाहते हैं। निखिलासु अपि अवस्थासु, हम हर स्थिति में रहते हुए भी हम लोग जीवन मुक्त स उच्यते, हम लोग जीवन मुक्त बनना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तो उसके लिए गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। जैसे 6 भक्तों ने गुरु की शरण ली, और भी भक्त हमारे लाइन में लगे हुए हैं गुरु की शरण लेने के लिए, और भी भक्त लाइन में लगे हुए हैं। ये जो गुरु की शरण लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गंभीर विषय है। पहली बात यह है कि गुरु की शरण लेने से आध्यात्मिकता, यानी हो गया बस जी काम खत्म हो गया, नहीं, काम खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है। अब काम शुरू हुआ है, पहले मन मर्जी से चल रहे थे, अब आप मन मर्जी से नहीं चल सकते। अब आपके पीछे दास लग गया, अब आपके पीछे दास लग गया, कृष्ण दामोदर दास और नैनो प्रभु का, हाँ, रघुनंदन ठाकुर दास, अब पीछे दास लग गया, और जो माताएं हैं उनके नाम के पीछे दासी लग गई। और आप लोग विशेष वर्ग के दास और दासी हो, आप लोग अब बंधुआ मजदूर बन चुके हो। अब आप लोग सेवा करोगे, अब आप लोग सेवा करोगे, आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई वेतन नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको कुछ मिलेगा सेवा के बदले में, आपको और अधिक सेवा मिलेगी। अब आपने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने से आप लोग मेहमान से घर के सदस्य बन गए। अब आपकी आवभगत करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपका काम है, अब आपका काम है, अब आप घर के सदस्य बन गए। अब आपका काम है कि आप अब दूसरों की आवभगत करो, दूसरों के पैर पकड़ो, दूसरों को वो प्रेम, वो अपनत्व आप दो जो कि वरिष्ठ भक्तों ने आपको दिया। एक गगन जैसे
जो नए भक्त हैं, जो जुड़े हैं, बड़ी आशा के साथ जुड़े हैं कि चलो जाके देखते हैं हो क्या रहा है वहाँ पे, जाके देखते हैं ये लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पर। तो अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी आ गई। अब आप घर के सदस्य बन गए। अब आपकी जिम्मेदारी आ गई कि अब तो हमें अपना जीवन दूसरे भक्तों की सेवा में हमें लगाना है। और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? उसके बदले में आपकी सेवाएं और अधिक बढ़ा देंगे, और अधिक आपकी सेवाएं बढ़ा दी जाएंगी। आपने वो भी कर दी, फिर क्या होगा? आपकी सेवाएं और अधिक बढ़ा देंगे। अरे तो कहीं पे रुकेंगे? कहीं पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि भगवान अनंत है। भगवान अनंत है, भगवान की सेवा भी अनंत है। भगवान की सेवा भी अनंत है। और जब आपकी जैसे जैसे सेवा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोग आपका गुणगान करते जाएंगे। परसों राधा अष्टमी है, हम लोग क्यों श्रीमती राधा रानी का हम गुणगान कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ सर्विस कर रही हैं, सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रही हैं भगवान की। और हम श्रीमती राधा रानी भगवान की जो सेवा कर रही हैं, हम उसमें अपना एक तुच्छ योगदान देना चाहते हैं। जैसे वो गिलहरी ने योगदान दिया राम सेतु बनाने में, वो हनुमान जी, नल, नील, अंगद, जामवान जैसे दिग्गज वानर, रीछ इत्यादि जो हैं, वो लोग इतने पर्वत उठा उठा के फेंक रहे थे समुद्र में। और जो गिलहरी है, गिलहरी समुद्र की रेत में लोटपोट होके और जाके समुद्र में छलांग लगाती थी, और रेत के कण वहाँ छोड़ के फिर वापस आती थी, फिर समुद्र में लोटपोट होती थी, और फिर जाके समुद्र में वो रेत के कण छोड़ के आ रही थी। तो सारे वानर देख के हंस रहे थे। भगवान राम ने कहा, मैंने इसकी सेवा स्वीकार कर ली, मैंने स्वीकार कर ली इसकी सेवा। मेरे लिए एक पर्वत हिलाने में और एक रेत का कण डालने के अंदर मेरे लिए कोई भेद नहीं है। मैं तो दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूँ। कितने भक्त वत्सल हैं भगवान। कहाँ पे ये सुविधा मिलेगी हमें कि रेत का एक कण हमने उठा के डाल दिया और भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने उसको स्वीकार ही कर लिया, उसको स्वीकार ही कर लिया भगवान ने। और भगवान कह रहे हैं, अरे अब आपका ऋण कैसे उतारूं मैं? अब आपका ऋण कैसे उतारूं? आपने मेरी सेवा कर दी, मेरे पे ऋण चढ़ गया आपका, अब आपका ऋण कैसे उतारूं? भगवान इस चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान आखिर मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ? ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। इसलिए भागवतम कह रही है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। इसीलिए गुरु की शरण लेना परम आवश्यक है। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं, जिन्होंने इस कौन की स्थापना की, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गुरु को एक फैशन की तरह, वो हमारे पास भी गुरु है जी, हमने भी दीक्षा ले रखी है, इस भावना से कभी भी गुरु को स्वीकार करना नहीं चाहिए। तो किस भावना से स्वीकार करना चाहिए? जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। आप जिज्ञासा करो, आप जिज्ञासा करो कि श्रेयम उत्तमम, मेरा सर्वश्रेष्ठ कल्याण किसके अंदर है, मुझे ये बताओ। कैसे मैं अपने जीवन का सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर पाऊंगा या पाऊंगी? ना ते विदु स्वार्थ गतिमि विष्णु। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरा कल्याण किसी में है। मेरे आसपास किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि मेरा कल्याण किस में है, मुझे क्या करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। इसलिए गुरु की शरण में जाओ। जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। और उनसे जिज्ञासा करो, उनसे पूछो कि मेरा कल्याण कैसे होगा। जैसे बिल्कुल भगवद गीता के शुरू में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मुझे वो बताओ आप, मुझे इधर उधर की बात में कोई रुचि नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है। और अर्जुन ने बोला शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्णा,
हे वासुदेव, मैं आपकी शरण में आ गया, मैं आपकी शरण में आ गया एक शिष्य की तरह। मैं आपके साथ पहले भी था, मैं पहले भी था आपके साथ में, लेकिन पहले मैं आपके साथ एक मित्र के रूप में था। अब वो मित्रता का संबंध ख़त्म करके मैं एक शिष्य के रूप में आपसे जिज्ञासा करना चाह रहा हूँ। जिज्ञासुम श्रेयम उत्तमम। आप मुझे प्लीज़ बताओ कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। जब तक अर्जुन ने ये लाइन नहीं बोली, तब तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कोई भी ज्ञान देने के प्रयास नहीं किया। और जैसे ही अर्जुन ने ये लाइन बोली, भगवान कृष्ण ने बोला, यार तुम बात ऐसे कर रहे हो ज्ञानियों की तरह, लेकिन एक्चुअली में तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कल्याण किसमें है। तुम जितनी भी बातें कर रहे हो देहात्म बुद्धि से प्रेरित होकर कर रहे हो कि ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये सब घर वाले मेरे हैं, वो मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है। जितनी भी अर्जुन ने बातें की पहले अध्याय में भगवत गीता के और दूसरे अध्याय में कुछ लोग बोले, वो सब देहात्म बुद्धि से प्रेरित थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बोला, जैसे अर्जुन ने कहा कि मैंने आपकी शरण ले ली, वैसे ही भगवान कृष्ण ने बोला, पहले अपने आप को मूर्ख स्वीकार करो। आप अपने आप को मूर्ख स्वीकार करोगे तो फिर आप मेरी बात समझने के लिए आप अपने हृदय में तैयार हो जाओगे, आपका हृदय कोमल हो जाएगा। मैं जो बोलूँगा आपके हृदय में बात जाके घर कर जाएगी। कई बार भक्त जाके किसी को भागवतम की भक्ति की शिक्षा देते हैं, वो सुनते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। अक्रूर जी गए थे भीष्म पितामह के पास हस्तिनापुर, उनको नीति वचन देने के लिए, उनको धर्म की शिक्षा देने के लिए, और धृतराष्ट्र ने बहुत गंभीरता से उसको सुना अक्रूर जी की बात को। और लेकिन आखिर में धृतराष्ट्र ने बोला कि आपकी बातें बहुत अच्छी है, मेरे हृदय में नहीं टिक रही। क्यों नहीं टिक रही? क्योंकि धृतराष्ट्र अपने आप को मूर्ख नहीं समझ रहा था। धृतराष्ट्र का पूरा मन अपने परिवार में आसक्त था। अगर हमारा मन पूरी तरह से अपने परिवार में आसक्त रहेगा, अगर हम अपने आप को विनम्र भाव से प्रस्तुत नहीं करेंगे, हम अपने आप को मूर्ख नहीं समझेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि अभी हमें आध्यात्मिकता का कुछ पता ही नहीं है। अगर ये वरिष्ठ वैष्णव, अगर गुरु मुझ पे दया करेंगे, अगर वो मुझ पे दया करेंगे, शाब्दे परे च निष्णातम, इनको पूरे वेदों का, शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, निष्णातम, पूरे दक्ष हैं ये उसके अंदर, इनको भगवान की महिमा का पूरा ज्ञान है, ब्रह्मणि उपशम आश्रयम, इनको पूरा ज्ञान है और ये खुद पूरी तरह से समर्पित है भगवान के प्रति। ये अगर दया करेंगे तो मुझे भी ये जो ज्ञान है, जो भगवान की सेवा करने का सुअवसर है, मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भावना रखेंगे तो हम दीक्षा लेने के योग्य हम बन जाएंगे, तो हम ब्रह्मा जी के उस सर्वश्रेष्ठ कुल का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि इस भौतिक संसार में सबसे पहली दीक्षा जो है, सबसे पहली दीक्षा ब्रह्मा जी की हुई थी, है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये, भगवान कृष्ण ने जो आदि कव्ये, जो प्रथम जीव हैं, जो जिनकी उत्पत्ति तो हो गई थी लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, सृष्टि की रचना करना चाहते थे, उनको सक्षम नहीं थे, ताकत नहीं थी उनके अंदर सृष्टि की रचना करने की, तो उन्होंने भगवान की शरण ली। तो भगवान ने उनके हृदय में, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान ने उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर दिया। तो तेने ब्रह्म, जो ब्रह्म विद्या है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हृदय के अंदर भगवान ने प्रकट कर दी। किसके हृदय में प्रकट कर दी? भगवान ने आदि कव्ये ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दी। तो उन महान ब्रह्मा जी के हम लोग वंशज बन जाएंगे। उनकी इस गुरु परंपरा की पीढ़ी में हम भी
अपना कदम डाल देंगे, हमारा भी योगदान आ जाएगा। हम भी गर्व से कह पाएंगे कि ओ देखिए, ब्रह्मा जी ने जिनसे दीक्षा ली थी उस गुरु परंपरा में हमारा भी नाम आज शामिल हो गया, हम भी आज अच्युत गोत्र के बन गए। अब जैसे ये कृष्ण दामोदर प्रभु हैं, रघुनंदन ठाकुर प्रभु हैं, इनका अब जो जिस जाति में, जिस गोत्र में ये लोग पैदा हुए, अब वो महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब ये कभी किसी से पूछेंगे, कि आपका गोत्र क्या है, तो अब ये कुछ और नहीं बोल पाएंगे। अब इन्हें ये बोलना पड़ेगा कि हमारा गोत्र अच्युत है, क्योंकि अब आप भगवान कृष्ण के शिष्य बन गए, भगवान कृष्ण की आप अब सक्रिय संतान बन गए। सक्रिय संतान बनने का मतलब है कि अपनी सेवा को बढ़ाना। सक्रिय संतान बनने का मतलब है अपने आसपास के वैष्णवों को प्रसन्न रखना। सक्रिय संतान बनने का मतलब है गुरु को और गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास करना। ये प्रयास करेंगे तो ये माना जाएगा कि हाँ, अब हमें पता चल गया कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। सिर्फ पता लगाना पर्याप्त नहीं है। समसिद्धिर हरि तोषणम, कि वो सिद्धि तो हरि भगवान कृष्ण, तोषणम उनको संतुष्ट करना है। ये पता लगाना पर्याप्त नहीं है। हमें इसके ऊपर कार्य भी करना पड़ेगा। हमें इसके ऊपर इस वाक्य को अपने जीवन में उतारने के लिए अपना सर्वस्व इसके ऊपर न्यौछावर करना पड़ेगा। टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन रास्ता यही है कि हमेशा भक्तों के संग में रहो। भौतिक जगत में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। भक्तों के समाज में समस्याएं हैं, लेकिन अब हमें भक्तों के समाज में, क्योंकि वो भक्ति की जन्मस्थली है, आपको भगवान के घर जाने का रास्ता यहीं से मिलेगा आपको। अब जो भी समस्याएं हैं, अब तो आपके घर की समस्या हो गई वो, अब तो घर की समस्या हो गई। घर की समस्या को बाहर नहीं बता सकते, और घर की समस्या को घर में ही सुलझाने के, उसी को समझदारी कहते हैं। वही अच्छा भक्त होता है जो कि अपने घर की समस्या को घर में ही सुलझा लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी भक्तों के समाज में, हाँ आएंगी। कोई भी सेवा है उसको करने के अलग अलग तरीके हैं। आप एक तरीके से कर रहे हो, दूसरा भक्त दूसरे तरीके से करेगा, मतभेद हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। परवाह मत करो। तो अगर हमारी सेवा करने का तरीका अलग है, दूसरे की सेवा करने का तरीका अलग है, तो किसकी बात माननी जाएगी? दूसरे की बात मानो। सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में भगवान ये भी देखते हैं कि कितनी विनम्रता पूर्वक सेवा कर रहा है। विनम्रता पूर्वक सेवा करने का मतलब ये है कि आप सही हो, फिर भी आप झुक जाओ, और झुककर आप दूसरे भक्त की प्रशंसा करो, दूसरे भक्त की बात को आगे रखो। क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना अगर हमारा जीवन का लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य पूरा होगा दूसरे भक्तों को संतुष्ट करके, दूसरे भक्तों की बड़ाई करके, दूसरे भक्तों को आदर देके, दूसरे भक्तों की बात रख के, अपनी बात पीछे करके। तब जाकर कहीं भगवान संतुष्ट होंगे। अब भगवान संतुष्ट हो गए अगर, और फिर तो पता नहीं, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। योग क्षेमम वहामियम, भगवान कह रहे हैं खुद अपने कंधे पे उठा के चलूंगा आपको।
आपकी ज़रूरत का सामान अपने कंधे पे उठा के लाऊंगा, किसी को नहीं भेजूंगा, खुद ही करूंगा इसको। क्यों? क्योंकि भाई इसने संतुष्ट कर दिया मेरे को, बस सिर्फ इतनी सी बात है। अब मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई है। भगवान सोच रहे हैं भाई इसको कैसे संतुष्ट करूं, कैसे इसका जो जीवन का भार है कैसे अपने कंधे पे उठा के चलूं, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। वो कमाल अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं तो बस फिर झुकना पड़ेगा, फिर सही गलत के फेर में पड़ नहीं सकते हम, फिर सही गलत के फेर में नहीं पड़ सकते। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि हम भगवान को संतुष्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? दो तरीके से पता चलेगा, आपके तरीके से और भक्तों के तरीके से। आपके तरीके से पता चलेगा कि आपने अब कंप्लेंट करना, शिकायत करना, गुस्सा करना आपने अब छोड़ दिया। अब गुस्सा नहीं कर सकते, अब गुस्सा नहीं कर सकते। और भक्तों के दृष्टिकोण से कैसे पता चलेगा कि क्या किसी भक्त के मन में आपके प्रति कोई गुस्सा है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बस, तो समझ लेना कि आप भगवान को संतुष्ट करने के लिए बड़ी तेज़ी से कदम उठा रहे हो। यही वास्तव में दीक्षा का असली अर्थ है, यही दीक्षा का असली अर्थ है। जिसने ये बात समझ ली कभी गच्चा नहीं खाएगा वो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि दीक्षा हो गई अब तो मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो शुरू हुआ है काम, बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन तकलीफ़ नहीं है, लंबा रास्ता है। क्योंकि हमारे साथ में, हमारे आसपास, हमारे हृदय में बहुत सारे अच्छे भक्त हमारे साथ मिलकर ही चल रहे हैं। उनके सहारे भारी से भारी रास्ता भी हम तय कर लेंगे। ऐसा विचार मन में रखेंगे, कभी समस्या नहीं आएगी, कभी समस्या नहीं आएगी। आप सब लोगों को ये दीक्षा तो भी चाहे कल ही करवा दो, नहीं, अब जैसे कल ही दीक्षा हो जाए आप लोगों की, और आप लोग भगवान से प्रे करो कि हमारी जल्दी से जल्दी दीक्षा करा दो हमारी, ताकि जो सुख, जो जिम्मेदारी की भावना रघुनंदन ठाकुर प्रभु, ये कृष्ण दामोदर प्रभु में और ये माताओं में आई है, हम में भी वो भावना और अधिक गाढ़ी हो जाए और हम गुरु की शरण में आ जाए। हमारे ऊपर अब शासन आ जाए, अब हम अपने आप को दास कहलाकर कृतार्थ अनुभव करें, धन्य हो जाएं हम। ये विचार से आप सब मिलके बिल्कुल नींव के पत्थर बन जाओ। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं उसमें नींव का पत्थर कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी बिल्डिंग उसी के ऊपर खड़ी होती है। नींव के पत्थर बन जाओ। जैसे कार है, कार में हर चीज़, पूरा इंजन आवाज़ करता है, लेकिन बैटरी कभी आवाज़ नहीं करती। बैटरी बन जाओ आप। बैटरी के बगैर इंजन नहीं चलता, लेकिन बैटरी कभी आवाज़ नहीं करती, बिल्कुल चुपचाप अपना काम करती रहती है, चुपचाप अपना काम करती रहती है। आप लोग भी बिल्कुल विनम्रतापूर्वक ऐसा व्यवहार करो कि गगन प्रभु जैसे भक्त हैं, वो आप लोगों को देखते ही ये सोचना शुरू कर दे, ऐसा बनना है मुझे बस। ये कितने कमाल के भक्त हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं और हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, संतुष्ट हैं अपने जीवन से, संतुष्ट हैं। मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। आप लोगों को देख के लोगों के मन में ऐसी भावना आनी चाहिए
तब पता चलेगा कि आप अच्छे भक्त हो। तब पता चलेगा कि आप लोग प्रभुपाद की मिशन में कि सभी लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को भगवान के धाम लेके जाना है, उसमें आप अपना योगदान दे रहे हो, तब पता चलेगा। और ये बड़े मुश्किल काम है, देखता हूँ कितने लोग करते हो आप में से।